बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पारस रज़ा पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि ये ज़ुल्हज्जा का महीना चल रहा है और इस महीने में हज पढ़ा जाता है। नवी ज़ुल्हज्जा यानी यौम अरफा, और यौम अरफा के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ये दिन घर को साफ़ सुथरा करने का नहीं और ना ही शॉपिंग का और ना ही आराम व नींद का दिन है। ये वो दिन है जिसे अल्लाह ताला ने खुद अजीम मुकाम अता फरमाया है। ये वो दिन है कि जिसे अल्लाह ताला बड़ा शर्फ बख्शते हैं। ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला अहले अरफा के बारे में फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं। ये ऐसा मुबारक दिन है जो जहन्नम से लोगों को आज़ाद करवाता है। ये दिन अताते रब और उसकी भरपूर इबादत का है। सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। हमें खूब कोशिश करना है कि इस दिन एक सांस भी अल्लाह ताला की इताअत या कुर्बत का अमल किए बगैर ना निकले। दुनिया के जवाहरात में एक जौहर अगर गुम हो जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। फिर दुनिया के अफसल दिन को कैसे हम ज़ाया कर सकते हैं। अगर शब-ए कदर हम न जान सके तो अरफा का दिन तो नहीं भूल सकते। अगर शब-ए कदर में आसमान से फरिश्ते उतरते हैं तो इस रोज़ हमारा रब्बे करीम खुद नाज़िल होता है। लिहाजा इस दिन को गनीमत जाने और जितनी भी खैर इस रोज़ कर सकते हैं इसे कर डालें। नवी ज़ुल्हज्जा का शेड्यूल बहुत ही उम्दा बनाया जा सकता है, बल्कि इस शेड्यूल को अपने अहबाब को भी भेजा जा सकता है। बस ये एक दिन का है जो साल में एक ही मर्तबा आता है। इस रात जल्दी सो जाइए ताकि अल्लाह ताला की इबादत व अताअत में कुछ हिम्मत और ताकत महसूस हो। फजर से पहले उठ जाइए ताकि आप इस दिन के रोज़े की नियत करके सहरी खाएं। ये रोज़ा हमारी गुज़िश्ता और आने वाले साल के गुनाहों को मिटवा देगा। फिर कम अज़ कम 2 या 4 रकात नवाफिल पढ़िए और हालत सजदा में रब्बे गफ़ूर से दुनिया व आखिरत की हर खैर और भलाई की खूब दुआ कीजिए। इसकी खूब हम्दो सना कीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दिन तक पहुँचाया जिसमें रहमतों बरकतों की बरखा बरसती है और खूब बख्शिश होती है। फजर से कबल का वक्त इस्तिग़फ़ार करने में लगा दीजिए ताकि हमारा शुमार सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वालों में हो जाए। अज़ान फजर से कम 5 मिनट कबल तैयार हो जाइए और याद रखिए कि हमारे सारे गुनाह दौरान वज़ू आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं। फिर वज़ू के बाद की दुआ पढ़िए। फजर की नमाज बाजमात पढ़िए और अपनी जगह तुलूए सुबह तक बैठे ज़िक्र व अस्कार और तिलावत कुरान करीम में गुजारिए। सलाम के बाद तकबीरात पढ़ना भी न भूलिए। नमाज शरूक को भी वहीं अदा कीजिए ताकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा किए गए हज व उम्रा का सवाब पा सकें। इस नमाज को बिल्कुल न भूलिए। अब आप चाहें तो सारा दिन बिल्कुल न सोएं और ना ही कोई लम्हा बग़ैर याद इलाही या दुआ के गुजारें, या थोड़ी देर सो जाएं और नीयत ये हो कि अल्लाह ताला की मज़ीद इबादत के लिए तरोताज़ा होना चाहता हूँ। उठकर 4 रकात नमाज चाश्त अदा करें और रब्बे करीम की बंदगी और उसकी रज़ा पाने के रास्ते तलाश करें। मसलन सदका करना उसकी रज़ा पाने के लिए, सदका करना, बीमार की अयादत करना या रिश्तेदारों का ख्याल वगैरह, ताकि ताहत ना हो तकबीर, ज़िक्र, तिलावत और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर खूब पढ़ें। नमाज ज़ोहर बाजमात अदा कीजिए और तकबीर व तस्बीह व तहमीद के साथ साथ तिलावत कुरान करीम भी कीजिए। नमाज असर भी अदा कीजिए और तकरीबात के साथ शाम के अस्कार भी कीजिए। मगरिब से थोड़ी देर कबल कुरान मजीद की तिलावत और दुआएं आजिज़ी कीजिए और अपनी दुआ में अपने प्यारों को न भूलिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मौला सूरज उस वक्त तक ना डूबे जब तक मुझे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना न मिल जाए। अल्लाह हम सबको इस दिन के अमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह ताला से अपने और आपके लिए कबूलियत दुआ की दरख्वास्त करते हैं। अज़ान मगरिब होते ही अफ्तार कर लीजिए और
بھولیے نہ کہ اللہ تعالیٰ تو روزہ دار کی دعا کو اس روز خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔